नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मई महीने का मासिक राशिफल की बात मैं करूंगा। आपका मई का महीना कैसा रहेगा, ग्रहों की स्थितियां कैसे आपको प्रभावित करेंगी, इसी बारे में इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। मई के महीने में अगर हम ग्रहों को देखें तो सूर्य 15 मई को अपनी उच्च राशि से निकलकर वृषभ राशि में चले जाएंगे। इसी क्रम में बुध भी 7 मई को निकलेंगे, मेष राशि में प्रवेश करेंगे, मीन से निकलकर मेष में जाएंगे और फिर 24 मई को ये वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसी क्रम में बृहस्पति का भी इस महीने परिवर्तन होगा। 15 मई को बृहस्पति मिथुन राशि में जा रहे हैं और राहु और केतु का भी क्रमशः इस महीने, अगर हम ट्रू नोट से राहु केतु के ट्रांजिट को देखें तो 30 मई को ये राहु और केतु का भी ट्रांजिट क्रमशः कुंभ और सिंह राशि में प्रवेश होने वाला है। ये ग्रहों का गोचर मई के महीने में बदलेगा। इसके साथ शुक्र की स्थिति उच्च राशि में रहेगी, शनि मीन के रहेंगे, मंगल पूरे महीने कर्क के रहेंगे और इसके आधार पर आपके जीवन की मई महीने में क्या स्थिति होगी इसकी बात हम आपसे करने वाले हैं। आपसे हमारा निवेदन है कि यह राशिफल को आप अपनी लग्न राशि या चंद्र राशि पर समझा करें। नाम आदि पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आप लग्न और चंद्रमा पर इस बात को समझें। आइए अब इस वीडियो में हम अगली 4 राशियां सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक की बात कर लेते हैं कि आपका मई का महीना कैसा जाने वाला है। सबसे पहले सिंह राशि की। सिंह राशि यानी लियो की यदि हम बात करें और मई के महीने में ग्रह गोचर को देखें तो आपकी स्क्रीन पर कुंडली बनी दिखेगी। देखिएगा कि सिंह राशि आपकी है तो आपका सीधा संबंध सूर्य से है, सन से है। और सूर्य को देखें तो आपके 9वें भाव में सूर्य का गोचर होगा, भाग्य भाव में सूर्य का गोचर चल रहा है। ये बात बहुत अच्छी है क्योंकि भाग्य भाव में सूर्य उच्च राशि के हैं और ऐसी स्थितियों में आप खुद भी देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास बढ़ा होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, मन शांत हुआ होगा, भाग्य का प्रबल रूप आप साथ देख रहे होंगे और कहीं ना कहीं अन्य लोगों से एक सहयोग, हेल्प या कहीं ना कहीं कुछ विकल्प रास्ते आपको दिख गए होंगे। और ये स्थितियां 15 मई तक चलने वाली है क्योंकि 15 मई तक सूर्य उच्च राशि के रहेंगे। 15 मई के बाद सूर्य वृषभ राशि में जाएंगे और वृषभ राशि में भी सूर्य का गोचर बढ़िया रहने वाला है क्योंकि सूर्य कर्म भाव पर आपके प्रवेश करेंगे। कर्म भाव में 10वें भाव में सूर्य दिग्बली हो जाते हैं और सिंह राशि वालों के लिए सूर्य जब 10वें भाव में जाएंगे तो एक बात बहुत अच्छी होगी। और निश्चित तौर पर अगर हम इसके परिणाम की बात करें, इसके हम रिजल्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि करियर को लेकर, मन को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, मान सम्मान को लेकर आपके काफ़ी अनुकूल स्थिति आने वाले समयों में दिखेगी। और मैं पिछले महीने के वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपके लिए एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है और ये समय लगभग जुलाई तक आपका अच्छा जाने वाला है। तो अभी से लेकर जुलाई तक आपको बहुत जम के मेहनत करनी चाहिए क्योंकि आपके बहुत सारे रुके काम बनने वाले हैं। 7 जून के बाद जब मंगल भी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। सूर्य का गोचर अनुकूल हो रहा है, अभी भाग्य भाव में है, फिर कर्म भाव में ट्रांजिट करने जा रहे हैं 15 मई के बाद। 15 मई से 15 जून तक ये रहेंगे आपके कर्म भाव पर, 15 जून से 15 जुलाई तक ये रहेंगे आपके लाभ भाव पर। तो ये स्थितियां भाग्य, कर्म और लाभ, इन तीनों स्थानों पर सूर्य का गोचर होना अच्छी बात है। तो अगर हम मई महीने की बात करें तो काम बनाने वाला महीना है, ये लाभ देने वाला महीना है, भाग्य का साथ रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, करियर ठीक रहेगा और कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग ठीक रहेगी। अब अगर अन्य ग्रहों की बात करें, मंगल की बात करें तो मंगल नीच राशि के गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में। 7 जून तक ये मंगल यहाँ पे रहने वाले हैं। 7 जून के बाद मंगल जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन मई के महीने में नीच के मंगल 12वें घर में अच्छा नहीं है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, भूमि, घर, जमीन, प्रॉपर्टी का बड़ा ध्यान रखें। कोई खेत ज़मीन से जुड़ा कोई मामला है तो वो अटकेगा, फंसेगा, इसलिए आप अभी मत करें। 7 जून के बाद करें तो आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ 10वें भाव में बृहस्पति का गोचर है, लेकिन 15 मई के बाद ये बदल जाएगा। हालांकि लाभ स्थान में जब बृहस्पति जाएंगे तो ये बात अच्छी होगी क्योंकि लाभ स्थान में बृहस्पति जाके
आपकी अपनी स्वराशि धनु को देखेंगे, पंचम भाव को देखेंगे, तो ये भी आपके लिए बहुत अनुकूल। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए समय बढ़िया आने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूँ अच्छा आने वाला है, क्योंकि बृहस्पति भी आपके 15 मई के बाद फेवर करेंगे, सूर्य ठीक है ही हैं, 7 जून के बाद मंगल ठीक हो जाएंगे, तो ये सारी बातें अच्छी नज़र आ रही हैं। और उधर 24 मई से बुध भी आपके कर्म भाव पर गोचर करेंगे, तो 24 मई के बाद लाभ की स्थिति भी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे एक सावधानी रखनी है, शनि और राहु अष्टम भाव में, ये आपके मैरिटल लाइफ को, हेल्थ को और पत्नी के, यानी आप मेल हैं, आप विवाहित हैं तो आपकी पत्नी की स्वास्थ्य की दिक्कत, आप पत्नी हैं विवाहित हैं तो आपके पति, यानी आपका जो वैवाहिक जीवन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा स्वास्थ्य की वजह से भी, और अंडरस्टैंडिंग या जो आपसी तालमेल की वजह से भी। अष्टम के शनि में ये ध्यान रखना होता है कि व्यक्ति को बहुत रात में ड्राइविंग ना करे, बहुत लॉन्ग ड्राइव पे ना रहे, रात में स्वयं ड्राइव ना करे, अपने पैरों का, कमर का, पेट का, घुटने का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो इस बात का बड़ा ध्यान यहाँ पे रख के चले। वैसे सिंह राशि वालों के लिए समय मुझे अनुकूल नज़र आता है। इस महीने 1, 2, 11, 12, 18, 19, 23 और 24 ये तारीखें आपके लिए अच्छी नहीं हैं। इन तारीखों को आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि इन्हीं तारीखों पर आपको जो समस्याएं होंगी। स्वास्थ्य की बात सबसे पहले, स्वास्थ्य में यह महीना ठीक नज़र आ रहा है, स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंता करने की बात नहीं है। जो सामान्य पैर, घुटने, पेट, इन सब का ध्यान रखना है, बाकी स्वास्थ्य ठीक है। धन की बात करें तो लाभ का मालिक बुध है, धन का मालिक भी बुध है, और बुध का गोचर 24 मई से आपके कर्म भाव पर रहेगा, तो ये बात भी बहुत अच्छी है कि धन को लेकर 24 मई के बाद स्थितियाँ ज़्यादा अनुकूल रहेंगी, इसके पहले भी सामान्य रहेगा। एजुकेशन को लेकर पंचमेश बृहस्पति है, बृहस्पति का भी गोचर बढ़िया है, इसलिए ये पूरा महीना पढ़ाई लिखाई को लेकर भी अच्छा रहेगा। नौकरी की बात करें, जॉब की बात करें तो 10वें भाव में बृहस्पति का गोचर है 15 मई तक। कर्म का मालिक यानी करियर का मालिक शुक्र अष्टम में उच्च राशि के हैं, तो ये भी अनुकूल एक स्थिति है, यानी करियर को लेकर अच्छा समय है, करियर को लेकर भी ठीक समय रहेगा। बिजनेस 24 मई के बाद अच्छा जाएगा। मैरिटल लाइफ में परेशानियां बनी रहेंगी, लव लाइफ भी अच्छी रहेगी आपकी, सोशल लाइफ भी मई में सामान्य रहेगी, बहुत अच्छी नहीं रहेगी। 7 जून के बाद आप सोशली यदि कोई किसी डोमेन में या पॉलिटिक्स में आप जुड़े हैं तो बड़ा अच्छा समय देखने को मिलेगा। सिंह राशि वालों के इस महीने को बेहतर किया जाए, उसके लिए एक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि आपकी ढैया भी शुरू हो गई है, तो आपके लिए बड़ा अच्छा उपाय है कि हर शनिवार की शाम को अंधों को भोजन दीजिए। अंधों को नमकीन वाला भोजन, समोसे बांट दिया, ब्रेड पकौड़े दे दिया, ऐसी चीज़ों का दान करना है। और भगवान सूर्य को जल देते रहिए, नॉनवेज मत खाइएगा, हनुमान जी की उपासना करिए। सिंह राशि वालों का समय बहुत अच्छा जाएगा। अगली राशि कन्या, कन्या राशि की स्थितियों को देखें, वर्गों की देखें, तो कन्या राशि वालों की मई महीने की स्थिति आपको स्क्रीन पर दिखेगी, आप समझिएगा। राशि के मालिक कौन है? बुध, यानी कन्या राशि का सीधा संबंध मरकरी से है, बुध से है। और बुध को अगर हम देखें तो बुध नीच राशि के रहेंगे ये 7 मई तक आपके 7वें घर में, जहां पर 12 नंबर लिखा है, शनि राहु शुक्र बुध बैठे मिलेंगे। 7 मई से लेकर 24 मई तक बुध अष्टम भाव में रहेंगे, ये भी गोचर खराब है, यानी नीच का है, ये भी खराब है। अष्टम का मेष का शत्रु राशि का जाएगा, तो नीच से ज़्यादा बुरा है, क्योंकि नीच राशि में, मीन राशि में जो बुध हैं, इसका तो शुक्र के द्वारा नीच भंग हो रहा है, तो थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन और अपनी राशि को दृष्टि डाल रहा है, केंद्र में बैठा हुआ है, तो नीच का होने के बावजूद ठीक है। लेकिन जब बुध अष्टम में जाएगा, यानी मेष राशि में जाएगा, 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ, ये ज़्यादा अशुभ है। तो 7 मई से 24 मई तक का समय आपका काफ़ी खराब रहेगा। मानसिक उलझन, स्वास्थ्य खराब होना, पारिवारिक झंझट, स्ट्रेस, कन्फ्यूजन, टेंशन, है ना, काम खराब होना, प्लानिंग खराब होना, ये सब रहेगा। लेकिन 24 मई के बाद जैसे ही बुध वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके भाग्य स्थान पे 9वें भाव पर, बहुत अच्छा समय शुरू होगा। तो एक बात हमें क्या पता चली कि 24 मई के बाद कन्या राशि वालों का समय बहुत अच्छा होने जा रहा है, और ये बात बहुत पक्की बात है। और इस 24 मई के बाद बुध तो अच्छे हो ही रहे हैं,
इसके साथ साथ आपकी राशि में जो पिछले 1.5 सालों से केतु का गोचर चल रहा है वो भी हट जाएगा। बृहस्पति का गोचर बदलेगा, कर्म भाव पे मिथुन राशि में चले जाएंगे। 7 जून से मंगल सिंह राशि में चले जाएंगे नीच से निकलकर। तो कहने का मतलब है कि जो वक्त है आपके लिए 24 मई के बाद अनुकूल होने जा रहा है। 24 मई के बाद भाग्य को लेकर, करियर को लेकर, मान सम्मान को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर अच्छा होने जा रहा है। लेकिन 24 मई तक स्थिति खराब है, इस बात का ध्यान रखें। क्यों खराब है ये भी मैंने स्पष्ट कर दिया, कब से बेहतर होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। इस बात का ध्यान आप रखकर चलेंगे। दूसरा, दाम्पत्य जीवन, मैरिटल लाइफ मई के महीने में खराब है, ये ध्यान रख के चले। दाम्पत्य जीवन का ध्यान रख के चले। शुक्र जो है 15 मई के बाद भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, तो प्रतिष्ठा मान सम्मान को लेकर 15 मई के बाद थोड़ा बेहतर हो जाएगा। इस महीने में 6, 7, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24 ये तारीखें मई के महीने में अशुभ हैं। इन तारीखों को ज़रूर आप लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, ये इन्हीं तारीखों पर होंगी, क्योंकि ये तारीखें आपके लिए अशुभ बनती हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। 24 मई तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। 24 मई के बाद धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन भाव यानी वेल्थ की बात करें, धन की बात करें तो धन भाव का मालिक धन भाव का मालिक शुक्र, लाभ भाव का मालिक चंद्रमा। शुक्र ठीक है, तो धन को लेकर सामान्य स्थिति रहने वाली है इस महीने। धन को लेकर कोई विशेष परेशानी मुझे नज़र नहीं आती है। एजुकेशन में रुकावटें नज़र आती हैं, शनि राहु की युति होने की वजह से पढ़ाई में रुकावटें, और ये इसका कारण स्वास्थ्य रहेगा। नौकरी को लेकर देखें तो 24 मई के बाद अच्छा है। बिजनेस को लेकर देखें तो 24 मई के बाद अच्छा है। मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, लव लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। सोशल लाइफ में 15 मई के बाद अच्छी स्थिति रहने वाली है। इस महीने को आपको बेहतर करना है, बढ़िया करना है। उसके लिए एक बढ़िया उपाय मैं बता रहा हूँ, क्या है? ओम बुम बुधाय नमः। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार आप जाप कर लें, और घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं, स्ट्रीट डॉग्स घूमते हैं, उनको फीड जरूर कराइए। तो ये काम आपको अवश्य करना है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद स्थिति रहने वाली है। अगली राशि तुला की बात करें, लिब्रा की बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों की अगर हम मई महीने को देखें तो तुला राशि वालों के यदि हम मई महीने को देखें, और स्क्रीन पर आपको कुंडली भी बनी दिखेगी, मई महीने को यदि हम देखें तो आपकी राशि के मालिक कौन होते हैं? शुक्र होते हैं, वीनस होते हैं, और शुक्र का गोचर 6ठे घर में हो रहा है। 6 हाउस में बुध, शुक्र का गोचर बुध के साथ, शनि के साथ रहने वाला है, और राहु के साथ। तो शुक्र रोग भाव 6ठे घर में, 6ठा घर रोग ऋण शत्रु का होता है। तो तुला राशि वालों के लिए पूरा महीने रोग को देने वाला, ऋण को देने वाला और शत्रु बढ़ाने वाला होगा। तो इस चीज़ से आपको सावधान रहें, क्योंकि पूरे महीने शुक्र 6ठे घर में रहने वाले हैं। और हालांकि उच्च के हैं, तो उच्च के होने की वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा। कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देने वाले लोगों के लिए थोड़ा बढ़िया रहेगा। लेकिन आपकी राशि के मालिक 6ठे भाव में हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान पूरे महीने रखें आप। ऋण, कर्ज या कर्ज की वजह से नुकसान, पैसा फंसना, इन सब के योग बन रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रख के चलना है। 7 मई के बाद बुध आपके 10वें घर में गोचर करेंगे, 7वें घर में गोचर करेंगे, और बुध की स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं होगी, क्योंकि बुध मेष राशि के शत्रु राशि के होंगे। तो डेली इनकम में कहीं ना कहीं रुकावट। 7 मई से 24 मई तक बुध की स्थिति मेष राशि में अच्छा नहीं है। पार्टनरशिप को लेकर दिक्कत, मैरिटल लाइफ को लेकर दिक्कत, और इसके साथ साथ जो है आपका जो किसी तौर पर बिजनेस, व्यापार को लेकर भी बुध यहाँ पे नुकसान देते हैं। 24 मई के बाद जैसे ही वृषभ में बुध जाएंगे, स्थितियाँ आपके अनुकूल होने लगेगी, अच्छी होने लगेगी। मंगल करियर के स्थान पे नीच के हैं, और ये रहेंगे यहाँ पे पूरे महीने। तो करियर को लेकर भी उतार चढ़ाव, तनाव देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर तुला राशि वालों का जो वक्त मई का महीना देखें तो अच्छा नज़र नहीं आता है, अनुकूल नज़र नहीं आता है, क्योंकि आपके लिए कारक ग्रह 2-3 होते हैं। एक तो शनि हो गए, एक बुध हो गए, और एक शुक्र हो गए। और शनि बुध शुक्र को देखें तो तीनों खराब होके बैठे हुए हैं। शुक्र जो है रोग ऋण शत्रु में बैठा
हुआ है, शनि भी रोग ऋण शत्रु में बैठे हुए हैं, बुध जो है वो रोग ऋण शत्रु में बैठ के 7 मई के बाद शत्रु राशि में जा रहे हैं, और मंगल आपके कर्म भाव पे नीच राशि के बैठे हुए हैं। तो बहुत संभल कर पूरे मई को चलाना है, मई महीने में आपको चलना है, अदरवाइज परेशानियां आपको होती नज़र आ रही हैं, इस बात का ध्यान रखें। इस महीने में 8, 9, 16, 17, 23 और 24 ये तारीखें आपकी अशुभ होती हैं। इन तारीखों पर अपना विशेष ध्यान रख के चलें, क्योंकि ये तारीखें इनऑस्पिशियस होंगी आपके लिए। स्वास्थ्य की बात करें तो मैंने शुरू में ही बताया कि आपकी ही राशि के मालिक शुक्र होते हैं और रोग भाव में चल रहे हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर अच्छा नहीं होता। धन भाव की बात करें, इस महीने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना है। धन की बात करें तो लाभ का मालिक सूर्य है, धन का मालिक मंगल है, सूर्य अष्टम में है। धन को लेकर 15 मई के बाद थोड़ी स्थितियां अनुकूल होंगी, तो धन को लेकर वैसे भी पूरे महीने कोई बहुत गड़बड़ स्थिति नज़र नहीं आती है। भले ही धन भाव का मालिक नीच का है, लाभ का मालिक सप्तम में बैठा हुआ है, तो बहुत बुरी स्थिति नहीं है। धन को लेकर पूरे महीने ठीक नज़र स्थिति आती है। एजुकेशन की बात करें तो पंचमेश आपके शनि है, एजुकेशन के मालिक शनि है, वो छठे भाव में राहु के साथ हैं, तो एजुकेशन को लेकर भी, पढ़ाई लिखाई को लेकर भी रुकावटें नज़र आती हैं। एजुकेशन को लेकर नौकरी की बात करें, जॉब की बात करें तो नौकरी के स्थान पर मंगल नीच के हैं, अच्छा नहीं है, बढ़िया नहीं है आपके लिए। महीना परेशानियों वाला है, क्योंकि कर्म भाव पे भी नीच के मंगल है, तो नौकरी के लिए भी गड़बड़ है। बिजनेस को लेकर भी बुध शुरू में बताया 24 मई के बाद व्यापार ठीक होगा। मैरिटल लाइफ आपकी जो है वो डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि सप्तमेश नीच राशि के होके बैठे हुए हैं। लव लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब रहेगी, सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। घर, भूमि, जमीन, प्रॉपर्टी को लेकर जो निर्णय है बहुत सोच समझ के लें। माता का स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव का मालिक छठे भाव में है, इसका ध्यान रखें। इस महीने को बेहतर करने के लिए कुछ उपाय मैं आपको बताता हूँ, वो जरूर करिए। तो माँ भगवती देवी मैया की उपासना अवश्य करें। माँ भगवती के चरणों में एक फूल रखें प्रतिदिन, और आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करें। हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक, जिसको संकट मोचन हनुमान कहते हैं, इन दोनों का पाठ प्रतिदिन कर सकें तो करें, या मंगलवार शनिवार करें। तो ये 2 उपाय अवश्य करें। बेहद सात्विक आहार लें, नॉनवेज, तंबाकू, शराब इन सब का सेवन नहीं करना है, अदरवाइज आप ज़्यादा मुश्किल में फंसेंगे। तुला राशि वालों के लिए समय अच्छा नहीं है, बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ। वृश्चिक राशि, अगली राशि वृश्चिक की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के यदि हम वक्त को देखें, इस महीने को देखें, मई महीने को देखें, तो आपके स्क्रीन पर कुंडली दिखेगी, आप देखिएगा। आपकी राशि के मालिक कौन होते हैं? मंगल होते हैं, मार्स होते हैं, और मंगल 9वें भाव में, भाग्य भाव में नीच राशि के बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये 7 जून तक रहने वाले हैं, यानी पूरे मई के महीने में मंगल यहाँ पे नीच राशि के रहने वाले हैं। मंगल जब सिंह राशि में जाएंगे, कब जाएंगे? 7 जून के बाद जाएंगे, तो स्थितियाँ आपके लिए बहुत अनुकूल होंगी। फिलहाल पूरे महीने, मई के महीने की बात कर रहा हूँ, तो 9वें भाव में नीच राशि के बैठे हुए हैं, तो हालांकि भाग्य में बैठे हुए हैं, तो भाग्य को लेकर थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर, मन को लेकर, डिसीजंस को लेकर बहुत अच्छा नहीं रहेगा। एक अनुकूल परिस्थितियां नहीं रहेंगी, स्ट्रेस देने वाली रहेंगी, तनाव देने वाली रहेंगी। और वैसे भी आप देखिएगा कि जब ग्रह गोचर अभी बदला था पिछले महीने, 5 ग्रह एक साथ हुए थे, तो मैंने भी यूट्यूब पर बताया था, वो जब मैंने कौन से मंगल का राशि परिवर्तन बताया था, या शायद शनि के साथ इंक्लूड करके बताया था, उसमें मैंने बताया था कि आकाश की स्थिति, ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो स्थितियाँ देश के लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छी नहीं होने वाली हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अपने आस पड़ोस देश में क्या स्थितियाँ हुई, क्या परिस्थितियाँ हुई, कितना तनाव बढ़ रहा है। इवन जो देश में हुआ वो तो हुआ ही, वो सब जानते हैं। आप स्वयं के जीवन में देखेंगे, अपने पड़ोसी के जीवन में देखेंगे, अपने अपनों के जीवन में देखेंगे, रिश्तेदारों में देखेंगे, तो कहीं ना कहीं स्थितियां आपको एक दुखद दिखेंगी। कहीं किसी के साथ कोई घटना घट रही है, तो कहीं किसी के साथ हो रहा है, क्योंकि आकाश में जब 5 ग्रह लगभग खराब हो जाते हैं, तो उससे बहुत बड़ा प्रभाव लोगों पर पड़ता है। आप माने या ना माने, ये आप स्वयं देखेंगे, अनुभव की बात है, आप अनुभव करें तो खुद ही आपको दिखेगा।
चूँकि वृश्चिक की मैं बात कर रहा हूँ, वृश्चिक राशि वालों की बात कर रहा हूँ, तो मंगल जब तक नीच राशि के हैं तो ये स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं, इसका ध्यान रखें। हालांकि भाग्य में है तो भाग्य की वजह से थोड़ा सा अनुकूल हो जाता है कि 9वें, चूँकि मंगल को भाव बल कहीं ना कहीं मिल रहा है और फिर मंगल अब सिंह राशि में जाएंगे तो दिग्बली भी हो जाएंगे, तो ये थोड़ी सी बात ठीक नज़र आती है। इधर मैं देख रहा हूँ कि सूर्य का प्रवेश आपके 15 मई को 7वें घर में होगा, तो करियर के को लेकर 15 मई के बाद स्थिति नज़र आएगी। शनि राहु शुक्र बुध आपके पंचम भाव में रहेंगे, तो ये एजुकेशन, पेट, प्रेम, संतान की तरफ से परेशानियां देंगे, इसका आपको बड़ा ध्यान रखना है। 15 मई के बाद बृहस्पति आपके 8वें घर में प्रवेश करेंगे, ये भी बात बहुत अच्छी नहीं होती है, एजुकेशन को लेकर रुकावटें देती है। इस महीने में 1, 2, 8, 9, 10, 11, 18, 19 ये जो तारीखें हम आपको बता रहे हैं ये तारीखें शुभ नहीं हैं, अशुभ हैं। 1, 2, 8, 9, 10, 11, 18, 19 इन तारीखों पर अपना बड़ा ध्यान रख के चलना है, क्योंकि इन तारीखों पर चंद्रमा का गोचर आपके लिए प्रतिकूल है, इनऑस्पिशियस है, तो इसका ध्यान रख के चलना है। स्वास्थ्य की बात सबसे पहले करें तो लग्नेश की स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है, तो स्वास्थ्य में ध्यान रख के चलना है। पेट, पीठ, कमर का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि पंचम में ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ग्रहों के। धन की बात करें, वेल्थ की बात करें, तो आपके धन का मालिक बृहस्पति है, लाभ का मालिक बुध है, और बृहस्पति और बुध की गोचर को देखें तो 24 मई के बाद धन को लेकर अच्छी स्थिति होगी। 7 मई से 24 मई तक का जो टाइम स्पैन है ये आपके लिए फाइनेंशियली ख़राब है, वेल्थ के लिए ख़राब है। इसमें आपको निवेश करने से बचना चाहिए, लेन देन से बचना चाहिए, क्योंकि आपके लाभ के मालिक 6ठे घर रोग ऋण शत्रु में गोचर करेंगे बुध, और 24 मई के बाद जब बुध वृषभ में जाएंगे तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी। तो 7 मई से 24 मई के बीच में फाइनेंशियली आपको बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि इसमें लॉस होने की उम्मीद ज़्यादा नज़र आती है। 7 से 24 मई के बीच में शेयर मार्केट या जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करते हैं आप सोच समझ के करें या ना करें। एजुकेशन की बात करें तो पंचम भाव में 4 ग्रह होना अशुभ है, पढ़ाई लिखाई को लेकर रुकावटें हैं, बहुत मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। नौकरी को लेकर 15 मई के बाद बेहतर है, बिजनेस को लेकर आपको 24 मई के बाद बेहतर है। मैरिटल लाइफ आपकी सामान्य रहेगी, लव लाइफ बहुत अच्छी रह रही है इस महीने, सोशल लाइफ भी ठीक रहेगी। इस महीने को बेहतर कैसे किया जाए उसके लिए मैं कुछ आपको उपाय बता रहा हूँ। पहला उपाय आपको क्या करना है, एक तो भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप आप करते रहें। दूसरा, गौशाला में भोजन हर शनिवार को शाम को अगर मौका मिले तो शनिवार को कर लें, या जब भी आपको मौका मिले आप कर लें, तो इससे अच्छा रहेगा। तो ये है, इस वीडियो में मैंने आपसे सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक की बात करी। आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक किए बिना इस वीडियो को नहीं जाया करिए, और कमेंट करके भी बताया करें कि कैसा लगा आपको वीडियो। या अपनी कुंडली पूरी दिखानी है, कुंडली का विश्लेषण कराना है, तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, नंबरों पर संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।